दो सद्गुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। गोते ना खाऊं बिना जल, जो आवे इश्क। तो हुक्म खुदी न कछु गुना, पट दम ना रखे बेशक। पट दम ना रखे बेशक, इश्क मांगो तो भी गुना। प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम अक्षरातीत ने सिद्धि ग्रंथ के इस प्रकरण में मैं खुदी के ऊपर प्रकाश डाला है। हमारी खुदी क्या है, मैं की पहचान क्या है। अभी आपने जो चौपाई सुनी उसमें कहा गया है कि यदि राज्य का इश्क आ जाए तो जिस तरह से बिना जल के संसार में हम डूब रहे हैं, पानी नहीं है लेकिन हम डूब रहे हैं, ये संसार है नहीं लेकिन इसी संसार में हम भटक रहे हैं, इसी संसार में गोते खा रहे हैं। इसका जाने पर चार चीजें नहीं होगी। एक तो हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं लगेगा, ये फरामोशी का पर्दा हमारे प्रति नहीं रहेगा, हुक्म का दबदबा नहीं रहेगा, और न कोई गुनाह लगेगा, न खुदी का भय रहेगा और न हुक्म का। हुक्म खुदी गुनाह नहीं रहेगा और पल भर के लिए भी माया का पर्दा नहीं रहेगा। ये मैं खुदी की जो पहचान है वो इस जागनी ब्रह्मांड का मूल है। जब हम कीर्तन पढ़ते हैं तो एक बात हमें सुनने को मिलती है कि ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मोहे आपना, मेरा यही सुमुता है। मैं क्या चाहती हूं कि आप मुझको अपना इश्क दीजिए, मुझे इस संसार में अपना स्वरूप मत बनाइए, राज्य भी मत बनाइए, किसी तरह की बुजुर्गी नहीं चाहिए, केवल आपका प्रेम चाहिए। और इस चौपाई में भी आपने सुना कि यदि आपका इश्क आ जाए, एक बार चौपाई पुनः पढ़ दीजिए। गोते ना खाओ बिना जल, जो आवे इश्क। तो हुक्म खुदी ना कछु गुना, पट दम ना देखे रखे बेशक। देखिए चार लाभ होने हैं यदि हमारे पास इश्क आ जाए तो। संसार में हमें भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे हम क्या है, आज की स्थिति क्या है, जल नहीं है। कलश में एक प्रकरण आता है, लहर बिना पछताने, ओटा लेवे जिमी बिना। धरती नहीं है लेकिन सहारा लेना पड़ रहा है, पानी नहीं है लेकिन हम डूब रहे हैं मोह के सागर में। न सूरज है, न चांद है, न धरती है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये स्वप्नवत है। स्वप्न तो होता ही नहीं, लेकिन सपने ने सच कर रखा है कि ब्रह्मात्माओं के तनों पर गुनाह लग रहा है। कैसा गुनाह? इस नहीं के संसार में अक्षरातीत अपनी आत्माओं के साथ आए हैं। अक्षरातीत तो आए हैं आवेश से, वो पल पल जागृत हैं, जागृत रहेंगे, उनके ऊपर तो माया का आवरण पड़ नहीं सकता। ब्रह्म सृष्टियों की नजर आई है इस खेल में, और तो और सुरता से जो भी आएगा खेल को देखने के लिए, तो ये तो फरामोशी का ब्रह्मांड है, निद्रा का। निद्रा के दृश्यों में तो वो देखेगा, तो देखने का तात्पर्य है उसको फंसा हुआ माना जाएगा।
क्योंकि वो आकर के इसमें भूल जाएगा। स्वयं अक्षर की आत्मा जब अरब में आती है तो अपने को भूल जाती है कि मैं अक्षर की आत्मा हूं। वो अपने को मुस्तफा के तन में देखने लगती है। ब्रज में अक्षर की आत्मा आती है तो उनको कुछ पता नहीं। मूल स्वरूपे देख्याती ते दो मगन खेलत, जब जोश लियो खींच कर तब चित चौंक वही अक्षर। अक्षर की आत्मा को तब पता चलता है कि मैं अक्षर हूं जब राजी अपना जोश खींचते हैं। ब्रज में अक्षर की आत्मा को पता नहीं चला कि मैं अक्षर की आत्मा हूं। अरब में भी अक्षर की आत्मा भूल जाती है। हम सुंदर साथ भी वाणी का ज्ञान आने के बाद ये ज्ञान दृश्य जान रहे हैं कि हम परम धाम से आए हैं, अन्यथा ये वाणी नहीं होती। जैसे हमें इस ब्रह्मवाणी की कीमत का पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि अभी हमें ब्रज की लीला का आभास नहीं है। सुना है हमने अक्षर की लीला का, ये जो ब्रह्मांड है स्वप्न की लीला का, स्वयं अक्षर ब्रह्म ब्रज में भूल जाते हैं, अपने ही ब्रह्मांड में भूल जाते हैं, अरब में भूल जाते हैं। तो सोचिए, हम तो अक्षर की माया की लीला देखने के लिए आए हैं। हमारा भूलना तो स्वाभाविक ही है, किंतु ब्रह्मवाणी का यह प्रकाश हमें चारों तरफ से सतर्क कर रहा है। और इसमें महामती जी की आत्मा कहती है कि राजी, मैं आपसे केवल प्रेम मांगती हूं। और इसी चौपाई में आपने सुना कि इश्क मांगो तो भी गुनाह और खुद ही ये भी गुनाह हो। इस रहस्य को हम कैसे बैठाएं? तारतम्य में कभी कभी लगता है कि विरोधाभासी बातें हैं। विरोधाभासी कहीं नहीं है, हमें उसका आशय समझना होगा। जैसे एक जगह कहा है, जो देते हमको इश्क तो क्यों सके हम गाए, दिल अर्श पहुंचे रूह इसके तो क्यों रहियो इतरू हो जाए। जो देते हमको इश्क, राजी है, यदि हमको इश्क दे देते तो हम कुछ गा नहीं सकते। दिल अर्श पहुंचे रूह इसके, यदि आत्मा के हृदय में इश्क आ गया तो क्यों रहियो इत रूहे जाए। ब्रह्म सृष्टियाँ इस खेल में रहेगी क्यों? इसका आशय क्या है? राज्य इस खेल में इश्क नहीं दे सकती हैं। पुनः दूसरी सोचिए, ऐसा इलम हके दिया हुआ इश्क 14 तबक, मूल डार पात पसरिया नजरों आया सबन। इस चौपाई में क्या कहा गया है? राज्य ने हमें ऐसा इस इल्म दिया है कि सारा ब्रह्मांड ही इश्क में ही नजर आ रहा है। मूल डार पात पसरिया नजरों आया समन, और हर ब्रह्मात्मा देख रही है कि राज्य ने इश्क दिया है। शब्दों का अर्थ करेंगे तो क्या लगेगा? दोनों में तो उल्टी बात कही गई है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। अक्षरातीत का कथन एक होता है, मनुष्य के कथन में, देवी देवता के कथन में भ्रांति हो सकती है, किंतु अक्षरातीत का कथन जैसा था तीनों कालों में एक जैसा रहेगा, कभी उसमें भ्रांति नहीं होती। इश्क का प्रसंग जो अभी इश्क आया कि नहीं आया, और अभी आपने सुना कि इश्क मांगना गुनाह है, इश्क मांगो तो भी गुनाह। और एक तरफ इंद्रावती जी करे कि मैं आपसे इश्क मांगती हूं, इश्क दीजो मुझे आपनो। श्रृंगार में एक चौपाई आती है कि सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। सब अंग हमारे हक बांध के, हक आप हंसी करे सो। सब अंग हमारे हक हाथ में, इसका अर्थ क्या है? इश्क मांगे रोए रोए। हमारा हृदय, हृदय का तात्पर्य क्या है? हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि और अहंकार। हमारी परात्म मूल मिलावे में फरमोशी में बैठी है और हमारी आत्मा फरमोशी के ब्रह्मांड को देख रही है, जीव के दिल रूपी पर्दे पर कि ये जीव क्या करता है, सुखी होता है, दुखी होता है। और इस समय वो क्या करेगा? जब जीव को दुख में आत्मा देखती है तो आत्मा की क्या चाहत होती है? कि हमें प्रेम मिल जाए। तो जब सुंदर साथ को वाणी का प्रकाश मिलता है तो हम बार बार कहते हैं, सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। इश्क तो हर सुंदर साथ मांगता है,
वाणी कहती है कि मासूक हंसकर तब मिले जब हके दिया इश्क। बिना इश्क के राज्य का दीदार हो नहीं सकता। वाणी क्या कह रही है? दुख थे विरह उपजे विरह इश्क प्रेम, इश्क प्रेम जब आया तब नेचे मिली हक। जितने परमहंस हुए बिना इश्क के तो किसी का दीदार हो नहीं सकता, क्योंकि वाणी कहती है लाओ प्यार करो दीदार। इश्क लाइए तो दीदार होगा, इश्क नहीं होगा तो दीदार नहीं होगा। हफ्से में महामती जी की आत्मा को राज्य का दीदार होता है। हर परमहंस ने दीदार किया है। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी ने दीदार किया, गोपाल मणि जी ने दीदार किया, दयाराम बाबा ने दीदार किया। बिना इश्क के राज्य का दर्शन नहीं हो सकता। इश्क बिना न पाइए ये जो नूर तजल्ला है। संसार में कोई भी इश्क के बिना राज्य का दर्शन नहीं कर सकता। एक जगह कहा जा रहा है कि यदि हमें इश्क मिल जाए तो आत्मा इस संसार में क्यों रहेगी? तो इसमें आशय क्या है? इश्क का विलास अलग है और इश्क अलग है। इश्क का विलास कहाँ होगा? परम धाम में। मैं आपको एक दृष्टांत से समझा दूं। यह संसार है माया का। लौकिक दृष्टांत से आपको समझा दूंगा तो आपको बात अच्छी समझ में आ जाएगी। कल्पना कीजिए आपको बिहार में जाना पड़ गया। आपके घर में 10 लाख का हीरों का एक हार है और आप जिद करने की नहीं मुझे बिहार जाना है और ये हार पहन करके जाना है, तो आपके पतिदेव क्या करेंगे? आपकी बात को भी रखनी है और 10 लाख हीरे के हार की सुरक्षा भी करनी है। तो क्या करेंगे? नकली हीरे का हार पहना देंगे, आपको बताएंगे नहीं। आप खुश हैं कि हमको तो 10 लाख के हीरे का हार दे दिया हो, वो ऐसा ही है। पतिदेव निश्चिंत है कि चलो बिहार तो बदनाम है, कोई बदमाश लूट कर ले जाएगा, अभी तो कुछ भी मेरा नुकसान नहीं है। इसी तरह से हमारे ये मिट्टी के तन हैं, इस पर परम धाम की आत्मा बैठकर खेल को देख रही है। ये तन इस तन को जिस जीव ने धारण किया है वह जीव न जाने कितने करोड़ों जन्मों से काम क्रोध मद लोभ विकार को ढोता रहा है। और प्रेम क्या है? इश्क क्या है? अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है। उस प्रेम का विलास को सहन करने की सामर्थ्य इस जीव में नहीं है। जैसे वाणी क्या कहती है? बचने कामस काटिए राखिए नहीं रजमात्र, जोग बाई सर्वे जीतिए त्यारे थइए प्रेम ना पात्र। जोग बाई सर्वे जीतिए, यदि आपका अंतःकरण पवित्र नहीं है, गुण इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, अंदर में विकार है, तो आप प्रेम के पात्र नहीं है। और प्रेम हमें चाहिए। इसलिए प्रेम की एक झलक दिखाते हैं ब्रज में, जिसमें श्री कृष्ण के तन में अक्षर की आत्मा है, राज्य का आवेश है। अक्षर की आत्मा को प्रेम दिखाया जा रहा है। श्री कृष्ण राधा के पैर पकड़कर मनाते हैं कि राधा रूठना नहीं। अक्षर ब्रह्म सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा भी हो सकता है। अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी के तो पैर नहीं पकड़ सकते। अक्षर का की तो लीला है, करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बना दो, दूसरे पल में समाप्त कर दो। अक्षर ने ये प्रेम की लीला देखी नहीं है। अक्षर की आत्मा को प्रेम दिखाना है, लेकिन प्रेम का विलास कहाँ से दिखाएं? क्योंकि मिट्टी के तन झेल नहीं सकते। प्रेम, मैंने पहले ही कहा, प्रेम बसे पिया के चित्त। अक्षरातीत के हृदय में प्रेम का जो बहता हुआ रस है, उसका विलास परम धाम में ही हो सकता है। योग माया में भी पूर्ण विलास नहीं हो सका था, क्योंकि देखिए केसरबाई और इंद्रावती में झगड़ा लग गया कि अकेले तुम ही लीला करोगी, मैं क्यों नहीं करूंगी। राज्य ने दोनों के साथ अलग अलग रूप धारण कर लिए। बाद में दोनों को पश्चाताप हुआ कि हम तो व्यर्थ ही झगड़ा कर रही थी। आप सोचिए, केवल ब्रह्म में भी यदि झगड़ा लग सकता है, वो भी झगड़ा क्या है? प्रेम का। झगड़ा कहाँ होता है? जहाँ अतृप्ति होती है। इस संसार से उलट है योग माया का ब्रह्मांड।
ये स्वप्न में ही है, और वो है केवल ब्रह्म, जिसको उपनिषदों ने रसो वैसा कहा। रस ही रस है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। अक्षर की पंचवासना केवल ब्रह्म को ही परम धाम मानती है, सबलिक को अक्षर धाम मानती है, और सबलिक को अक्षर मानती है, केवल को अक्षरातीत मानती है। केवल से परे सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप से परे परम धाम है जिसमें अक्षर अक्षरातीत है। यह ज्ञान अक्षर की पंचवासनाओं को भी अनुभव में नहीं है। वेद में जरूर लिखा हुआ है कि त्रिपाद ऊर्ध्वोदयित पुरुषा, चतुष्पाद विभूति से परे परम धाम है। यह केवल वेद कहता है, संसार का कोई भी ग्रंथ नहीं कहता। हाँ, कुरान में जरूर संकेतों में वर्णन किया गया है, नासूत मलकूत जबरूत से परे लाहूत है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में इसके आगे इससे अधिक किसी ने वर्णन नहीं किया। पुराण संहिता महेश्वर तंत्र में जरूर वर्णन हुआ है, लेकिन महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता से परे अन्य किसी भी ग्रंथ में यह स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है। अभी मैं आता हूँ, अक्षरातीत को जब प्रेम की लीला का विलास दिखाना हुआ तो उस योग माया के ब्रह्मांड में गए जो त्रिगुणातीत है। हमारा जो तन है सत्व रज तम का बना है, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें रजोगुण और तमोगुण ना हो। इतना अवश्य है कि 70% सतोगुण होगा तो 20% रजोगुण होगा, 10% तमोगुण तो होगा ही, क्योंकि बिना तमोगुण के सृष्टि का अस्तित्व नहीं रह सकता। तम में क्या है? शक्ति है, रज में क्रिया है, सत्य में ज्ञान का प्रकाश है, और प्रेम शब्दातीत है। केवल ब्रह्म में ले जाकर के राजीव प्रेममयी लीला को दिखाते हैं, केवल अक्षय ब्रह्म को, लेकिन वह प्रेममयी लीला वहदत की प्रेममयी लीला नहीं है। यदि वहदत होता तो इंद्रावती और केसरबाई में झगड़ा नहीं लग सकता। आप सोचिए, वह इश्क जिसको राज्य ने केवल अक्षर की इच्छा पूरी करने के लिए योग माया के ब्रह्मांड में दिखाया, काल माया के ब्रह्मांड में प्रेम का विलास राज्य हमें नहीं दिखा सकते हैं। प्रेम की एक झलक दिखा सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी कहा। जैसे किसी बहन ने जिद कर दी कि मुझे 10 लाख वाले हीरे का हार पहनकर ही बिहार जाना है, तो आपके पतिदेव को सुरक्षा भी करनी है और आपको खुश भी करना है, तो नकली हीरे का हार दे देंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि वास्तविक कौन है और नकली कौन है। उसी तरह से प्रेम के सागर की एक बूंद हमारे इस तन में आ जाए तो शरीर एक पल के लिए भी शायद न रह पाए। आप देखेंगे, मैंने कई बार चर्चा में जिक्र भी किया है, उन पक्षियों को मैंने देखा है, ऋषिकेश में देखा था, हरिद्वार देहरादून में देखा है उन पक्षियों को। एक व्यक्ति के घर दोनों पक्षी पिंजड़े में थे, जिसको लव बर्ड्स कहा जाता है। एक को दूसरे से 5 मिनट के लिए अलग कर दीजिए तो दोनों तड़प तड़प कर प्राण छोड़ देंगे, अकेले रह ही नहीं सकते। ये माया के जीवों का हाल है। तो परम धाम की ब्रह्मात्मा को यदि परम धाम की इश्क की बूंद दे दी जाए तो क्या होगा? न मैं आपको चर्चा सुनाने के काबिल रहूंगा, न आप सुनने के काबिल रहेंगे, खेल ही समाप्त। इसलिए वाणी कहती है, जो देते हमको इश्क तो क्यों सके हम गाए। हम गा भी नहीं सकते, चर्चा सुना भी नहीं सकते। दिल अर्श पहुंचे रूह इसके तो क्यों रही हो इतरूहे जाए। दिल अर्श पहुंचे रूह इसके, यदि इश्क का विलास हमारे इस तन में हो जाए, इश्क का विलास, तो कोई भी परमात्मा इस तन में रह ही नहीं सकती। लेकिन इश्क के बिना दीदार नहीं होगा तो कैसे? जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। जब दिसंबर जनवरी का महीना होता है तो सूर्य का तेज कम दिखता है। सूर्य का तेज तो बराबर रहता है, लेकिन कर्क रेखा से दूर होता है, मकर रेखा पर चमक रहा होता है। तो हम जाड़े के मौसम में, गुजरात का तो मैं नहीं जानता, उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि जो सवेरे सवेरे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन वही सूरज जब दोपहर को आता है तो हमारा साहस नहीं कि उस सूरज को देख सकें, सूर्य एक ही है। उसी तरह से जो प्रेम है, प्रेम का करोड़वां अंश करके राज्य हमारे हृदय में डालते हैं और हमारा हृदय तड़पने लगता है, संसार से मुख फेर लेता है। तो यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं कि मासूक हंसकर तब मिले
जब हके दिया इश्क। इंद्रावती जी की आत्मा से पूछिए, जब हफ्से में विरह में उनका हृदय तड़प रहा है, वाणी क्या कहती है? विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार, सुहागिन आत्म पीव की वतन पार के पार। इस ब्रह्मांड में परम धाम की ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त कोई विरहिनी नहीं है। संसार भक्त हो सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, विरहिनी किसको कहते हैं? विरह की व्याख्या मैं थोड़ी सी कर दूं तो आपको समझ में आएगा कि प्रेम वास्तव में होता क्या है। पतंग कहे पतंग को, एक पतंगा दूसरे पतंग से कहता है कि पतंगे चल मैं तुमको दीपक दिखाता हूं। वाणी क्या कहती है कि तो वो दीपक नहीं या तो पतंग ना है। एक पतंगा दीपक की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि पतंगे का सुहाग क्या होता है? अंधेरा। जब दीपक जलता है तो पतंगे का सुहाग अंधेरा नष्ट हो जाता है। पतंगा सोचता है कि जब मेरा सुहाग नहीं रहा है तो मैं जी कर क्या करूंगा, या तो मैं इस दीपक को बुझा दूंगा या स्वयं मिट जाऊंगा। यह है पतंगे का अपने सुहाग से विरह। ये हम सुंदर साथ के लिए एक सिखापन है। जुओ जीवनी प्रीत नौ मुके अंधेर, जुओ जीवनी रीत नौ मुके अंधेरनी प्रीत, जीव अमारो अक्षरातीत अमित तो ही न समझ। हम सुंदर साथ से क्या हो रहा है? हमारा स्तर तो एक माया के पतंगे से भी छोटा हो गया है। क्या हम सुंदर साथ राज्य के बिना रह पा रहे हैं? निश्चित रूप से रह पा रहे हैं। हमारा मंत्र क्या है? हमने एक घर बना लिया है यहाँ, जहाँ हमारी चाहत रखने वाली पवित्र पत्नी है, बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है। हम कहते हैं कि राज्य हम आशिक हैं, तुम मासूक हो, हम अपने घर ठीक हैं, तुम अपने घर ठीक हो। ये हमारा घर है, हमें यहीं रहने दीजिए। इतना भरा पूरा परिवार छोड़कर क्यों परम धाम चलने के लिए बात कहते हैं? जरा सा कष्ट होता है, कहते हैं कि राज्य कब ले चलोगे, कब ले चलोगे। यदि सचमुच राज्य कहते हैं कि चलो परम धाम चलना है, मुझे नहीं लगता कि 50% भी तैयार होंगे, क्योंकि सबको मोह है अपने घरों का, रिश्तों का, संसार के सुख का। ये विरह कब आएगा? जब कष्ट मिलेगा तब। मैं तो ये प्रेम की व्याख्या कर रहा था कि वास्तव में जो प्रेम है उसको हम बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। वाणी हक इलम ले देखिए तो होइए अर्श माफक। प्रेम को समझना है तो मानवीय बुद्धि से प्रेम को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि प्रेम नारायण के पास नहीं। जिस वहदत एकत्व के प्रेम की बात, परम धाम के प्रेम की बात वाणी में की गई है, वो बेहद मंडल में भी नहीं है। बेहद मंडल में भी करुणा अंश से ही दर्शाया जा सका, और कालमाया के ब्रह्मांड में तो उसका एक प्रतिबिंबित रूप दिखा दिया जाता है। नकली हीरे का हार देकर कह दिया जाता है कि तुमको असली दे दिया गया, और हम खुश होते हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ। जब हफ्से में इंद्रावती जी की आत्मा जाती है, मिराज का तन जाता है, विरह में तड़पता है, और विरह में आह विश्व की अंग में श्वास भी चढ़ रहे संग, तब तुम पर्दा टाल के दिए हम वही अपने अंग। अब सोचिए, क्या मिराज के पास यह समय था कि किसी महामंत्र का जप कर सके? क्या मिराज कुछ पाठ कर सकते थे, कुछ पूजा कर सकते थे? समाधि लगाने के लिए भी उनमें शुद्ध नहीं थी, क्योंकि उनका हृदय हर पल पुकार रहा था, मेरे प्राणेश्वर मेरे सामने आओ। और जब आ भी सुखी अंग में श्वास भी छोड़े संग, जैसे एक पतंगा तड़पता है अपने सुहाग अंधेरे के बिना, जिस तरह से मछली तड़पती है जल के बिना, मिराज का जीव भी वैसे ही तड़प रहा है। उसको इस संसार में हम कह सकते हैं, विरह में तड़पने को हम कह सकते हैं कि इनके अंदर प्रेम का अंकुर फुट रहा है। और जब वही विरह बढ़ जाता है तो इस संसार में हम उसको प्रेम कह सकते हैं। प्रेम का विलास यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि ये शरीर ही नहीं रहेगा। प्रेम का स्वाद लेना है, ऐसी कई बातें हैं जो विषयांतर हो जाएगी। जैसे ये फरामोशी का ब्रह्मांड है, सपने का ब्रह्मांड है।
लेकिन वाणी कुछ और कह देती है। इस फरमोशी के ब्रह्मांड में, सपने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत भी आए हैं, उनकी वहदत खिलवत भी आई है। जब आत्मा का दिल अर्श हो जाता है तो क्या होता है? ये हो न बिना निस्बती है, इथी हुई वहदत। निस्बत वहदत है के तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। जहाँ निस्बत है वहाँ वहदत है, जहाँ वहदत है वहाँ खिलवत है, जहाँ खिलवत है वहाँ युगल स्वरूप है, जहाँ युगल स्वरूप है वहाँ परम धाम के 25 पक्ष हैं। दोनों में विरोधाभास हो गया। तो मेरे कहने का आशय क्या है? हमें किस प्रसंग में कौन सी बात जोड़नी है, उसकी संगति बैठानी पड़ेगी। मैं अपने पुनः मूल विषय पर आता हूँ। या तो मैंने समझाने के लिए इतना विस्तार किया कि इश्क का वास्तविक स्वरूप क्या है। अभी आपने चौपाई सुनी कि यदि हमको इश्क आ जाए तो जिस तरह से बिना जल वाले भवसागर में हम डूब रहे हैं, वो हमारा डूबना बंद हो जाएगा। हुक्म और खुद ही नहीं रहेगी। हुक्म क्या है? राज्य के दिल की इच्छा। इश्क हो जाने के बाद, जैसे आपने पूरी वाणी में पढ़ा है, जो राज्य का हुक्म होता है वही होता है। लेकिन इसका अपवाद भी है। वाणी में एक चौपाई में कहा है, हम ही है हक हुक्म। हक के हुक्म कब हैं? हम हैं, लेकिन सामान्य अवस्था में नहीं। मैं आपको एक दृष्टांत से देता हूं। दो व्यक्तियों में गहन संबंध हो, मान लीजिए पति पत्नी का ही मैं दृष्टांत देता हूं। जब दोनों का हृदय एक हो जाता है, दो मित्र हैं, दो भाई हैं। वैसे तो इस संसार में दिल एक होना बहुत कठिन होता है, मैं एक दृष्टांत के लिए कह देता हूं। जब तक हमारे स्वयं का अस्तित्व है तब तक ही तो हुक्म कार्य करेगा। हम हुक्म किस पर करेंगे? राज्य दूसरे पर। जब दूसरे का अस्तित्व मिट जाएगा तो हुक्म की लीला कैसे होगी? जैसे मैं आपको पुनः एक लौकिक दृष्टांत समझाता हूं, क्योंकि अध्यात्म का विषय इतना गहरा है कि बिना दृष्टांतों के समझा नहीं जा सकता। एक बार द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कोई बहुत बड़ा समारोह किया, उसमें सबको निमंत्रण भेजा, राधा जी को निमंत्रण नहीं भेजा। नारद जी पहुंच गए कि देखो राधा, कृष्ण जी ने तो तुमको पूछा भी नहीं, सबको बुलाया, तुमको नहीं बुलाया। नारद जी ने सोचा कि मैं राधा को भड़काऊं। राधा मुस्कुराने लगी, कहे कि नारद जी आप मुझको अलग क्यों समझते हैं? अपने को कोई निमंत्रण देता है, श्री कृष्ण और मैं दो है ही नहीं, इसलिए श्री कृष्ण ने को निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए। यदि श्री कृष्ण मेरे पास निमंत्रण भिजवाते तो मुझे दुख होता। आप सोचिए, लौकिक दृष्टांत में लौकिक दृष्टि क्या कहा जा रहा है कि यदि निमंत्रण नहीं भेजा तो प्रेम नहीं है। राधा का कहना कि यदि निमंत्रण भेज देते तो मैं यही समझती कि कृष्ण मेरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं, मुझे दूसरा रूप मानते हैं। वही बात समझ लीजिए, हम शरीर को पकड़े बैठे हैं, जीव को पकड़े बैठे हैं, तृष्णाओं को पकड़ करके बैठे हैं, तो वही होगा जो राज्य चाहेंगे। लेकिन यदि हमने इस शरीर से अपने को परे कर लिया, ब्रह्मांड से अपने को परे कर लिया, अपना हृदय राज्य को दे दिया, हमारा अस्तित्व ही नहीं है, तो जो हम चाहेंगे वही तो राज्य चाहेंगे। लेकिन जब तक हम राज्य को अपना हृदय नहीं दे पाते, राज्य के हृदय में अपने हृदय को मिला नहीं पाते, तब तक हुक्म का बस चलेगा। वही होगा जो राज्य का हुक्म चाहेगा, जो राज्य चाहेंगे वही होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए इंद्रावती जी ने क्या कहा है, मेरे सिवा कोई ऐसा नहीं है जो आपको बस में कर सके, जैसे मैंने आपको बस में किया बीजा करे न कोई। ऐसा क्यों कहा? इंद्रावती ने दवा करके कहा, और सब सुंदर साथ को कहा है सठ ऋतु में कि सुंदर साथ जी मैं आपको वशीकरण मंत्र भी सिखा सकती हूँ, लेकिन आप में से कोई भी मेरी तरह राज्य को बस में नहीं कर पाएगा।
जिसने प्रेम से वशीभूत कर लिया। जब चढ़े प्रेम के रस हुए धाम धनी बस। हाकिम ही जब बस में हो गया तो उसका हुक्म क्या करेगा? आप समान रूप से समझिए। किसी राजा को, एक राजा ने अपना सारा खजाना एक बार किसी मैदान में रखवा दिया और पूरी प्रजा को कह दिया कि जिसको जो इच्छा हो ले जाए। राजा कुर्सी लगा, सिंहासन लगा कर एक जगह बैठ जाता है। कोई व्यक्ति आ रहा है तो कोई हार लेकर के भाग रहा है, कोई कुछ लेकर भाग रहा है। राजा सोच रहा है कि मेरी ओर तो कोई देख भी नहीं रहा है। एक बुढ़िया माता आती है और राजा का हाथ पकड़ कर कहती है, चल बेटे चल मेरे साथ। अब राजा बुढ़िया का बेटा बन गया तो बूढ़ी माँ के तो पैर छुएगा ही, तो पूरे राज्य की मालकिन कौन हो गई? वो बुढ़िया। तो उसी तरह समझिए, यदि आपने अपना हृदय राज्य को दे दिया तो राज्य का हुक्म आप पर शासन नहीं करेगा। जब तक आप अपना अस्तित्व रखेंगे तो राज्य का हुक्म ही चलेगा, क्योंकि आप परम धाम की मारिफत को नहीं समझ पाए। यदि आपने, जैसे खिलौत में एक चौपाई आती है, मारिया कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहिया खुदा। मैं खुद ही टले तो बाकी रहिया खुदा, ये यहाँ यही प्रसंग है। यदि हमारी मैं खुद ही हट जाए, मैं खुद ही का तात्पर्य सूक्ष्म मैं खुद ही, आप अपने को ब्रह्म सृष्टि मांगते हैं। इस प्रसंग में यहाँ पर यही प्रसंग है। इश्क मांगू तो भी गुनाह और खुद ही एवे गुनाह हो। क्यों? पहले तो कहा है महामती जी ने कि इश्क दीजो मोहे आपनो, तो क्या उन पर गुनाह लगेगा? लगना तो चाहिए, नियम सबके लिए होता है। और एक जगह कहा जा रहा है कि इश्क मांगे रोए रोए, हमें रो रो करके इश्क मांग रहे हैं। सिंधी की वाणी कहती है कि इश्क मांगती हूं तो गुनाह लग जाता है। ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे अभी आपको मैंने थोड़ा सा दृष्टांत दिया कि सूरज जब उगता है जाड़े के दिनों में तो लगता है कि उसमें तेज नहीं है। सवेरे सवेरे उगने के 10 मिनट तक हम आराम से देख सकते हैं, आंखों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वही सूरज गर्मी के दिन में सवेरे भी नहीं देखा जा सकता और जाड़े के दिन में भी दोपहर को नहीं देखा जा सकता। जब तक हम हकीकत में हैं, हकीकत का तात्पर्य क्या है? हमें अपने अस्तित्व का आभास है। यह हकीकत की अवस्था परम धाम में भी है, कालमय के ब्रह्मांड में भी है। हकीकत और मारिफत में मैं एक थोड़ा सा अंतर आपको बता देता हूं। पानी बहता नहीं, पानी बहता है और जल बहता है और बर्फ स्थिर रहता है। हम ये कहेंगे कि जल स्थिर है और बर्फ बह रहा है, ये संभव नहीं है। घनीभूत और द्रवीभूत ये दो रूप होते हैं। घनीभूत का तात्पर्य है जमा हुआ, जैसे बर्फ जमी होती है, और द्रवीभूत का तात्पर्य है जब वह बर्फ पिघल जाती है तो बहने लगती है, तो कहते हैं कि जल बह रहा है, यानी बर्फ पिघल कर जल रूप में हो गया और वो प्रवाहित हो रहा है। उसी तरह से अक्षरातीत का जो घनीभूत रूप है वो क्या कहलाएगा? मारिफत। और जब वही बर्फ पिघल कर बहने लगे, अर्थात राज्य का दिल श्यामा जी के रूप में दृष्टिगोचर होने लगे, सखियों के रूप में दृष्टिगोचर होने लगे, 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर होने लगे, तो क्या कहते हैं? हकीकत। जो राज्य का दिल है हकीकत के रूप में, वो सखियों के रूप में, श्यामा जी के रूप में है। सखियां रिझाती हैं तो क्या कहती हैं? आप ही तो हो, आप हमारे प्रीतम हो। और जब मारिफत की अवस्था आती है तो स्वयं का अस्तित्व भुला दिया जाता है। कैसे? इसको हकीकत से मारिफत की अवस्था का अनुभव कैसे किया जाएगा, इसको भी मैं आपको एक सांसारिक दृष्टांत से समझा देता हूं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको हिमालय का सौंदर्य दिखा दिया जाए या कोई भी सुंदर वस्तु दिखा दी जाए,
तो आप स्वयं के अस्तित्व को भुला देते हैं कि मैं भी कुछ हूं। जैसे एक लौकिक दृष्टांत समझिए, वर्षों से दो भाई बिछड़े हैं, दो मित्र बिछड़े हैं, या कोई पति पत्नी का रिश्ता है। जब 12 वर्षों के बाद, 14 वर्षों के बाद पहली बार मिलन होगा, तो हो सकता है कि कभी वो गले मिलें तो गले मिलने के बाद 1 मिनट के लिए स्वयं को भूल जाएं। उनका अस्तित्व है लेकिन उनके अस्तित्व का आभास नहीं है। इसको कहते हैं मारिफत की अनुभूति। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी सखियां समाप्त हो जाएं, श्यामा जी समाप्त हो जाएं। जो है परम धाम में वो रहेगा, हकीकत भी रहेगी और मारिफत भी रहेगी, लेकिन आभास नहीं रहेगा। जैसे 5वीं भूमिका में जो लीला होती है वो शयन की लीला नहीं होती है। राज्य कहीं सोते नहीं है, वहां निद्रा नहीं है। निद्रा का कारण तो तमोगुण होता है। राज्य श्यामा जी को देखते देखते उनको भी लगता है कि केवल श्यामा जी हैं, और सखियां और श्यामा जी राज्य के दीदार में इतने डूब जाते हैं कि उनको लगता है केवल राज्य हैं, सब अपने को भुला देते हैं। इसी को कहते हैं मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। आशिक समझ रहा है कि केवल मासूक है, मासूक समझ रहा है कि केवल आशिक है। इसको कहते हैं मार्फत की अवस्था। और जब तक हम स्वयं का अस्तित्व समझ रहे हैं कि राज्य भी हैं और हम भी हैं, तो ये है हकीकत की अवस्था। जब राज्य हैं, हम भी हैं और संसार भी है, तो हमें प्रेम मांगना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। लेकिन ये कब कहा गया है? किरंतन में आपको श्रृंगार का ज्ञान दिया गया, सागर का ज्ञान दिया गया और बता दिया गया। श्रृंगार में मारिफत की अवस्था में जाने का मार्ग बता दिया गया। हुक्म इश्क का द्वार खोल लिया है, एक प्रकरण ही है। अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम। इश्क का द्वार खोला है। अभी चौपाई आपने सुने, यदि आपका इश्क मिल जाए राजी, तो 4 चीजों से हम मुक्त हो जाएंगे। हुक्म का बंधन हमारे ऊपर नहीं रहेगा। इश्क मिलेगा तो इश्क हमें मार्फत में ले जा सकता है। इश्क आपका दीदार करा देगा। आपके दीदार के बाद हम आपके दिल में डुबकी लगा लेंगे। इंद्रावती जी की आत्मा क्या कहती है? मैंने राज्य के दिल में डूबकर राज्य के दिल के सागरों को मापा है। जब ये महामती जी की आत्मा कह रही हैं कि मैंने मापा है, तो मारिफत से हकीकत में आकर के माप कह रही है। मारिफत में कोई दूसरा अस्तित्व रहेगा ही नहीं। जैसे नमक किससे बना है? सागर के जल से। उस नमक को सागर के अंदर डाल दिया जाए कि तुम सागर की गहराई माप करके आ, तो नमक तो गल जाएगा, फिर सागर की गहराई मापेगा कैसे? हाँ, समुद्र के किनारे खड़े होकर के नमक कह सकता है कि सागर ऐसा होता है, लेकिन गहराई मापने का प्रयास करेगा तो अपना अस्तित्व खो बैठेगा। इसी तरह से जब आप अपने अस्तित्व का आभास करेंगी, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेकर इस कालमाया के ब्रह्मांड में माया को भी देखेंगी, तो माया से बचने का एक ही तरीका है कि राज्य का इश्क मांगिए, चाहे रोना पड़े। इसलिए वाणी क्या कहती है? हंस कि दुख बिना न होवे जागनी, जो करे कोट उपाय। विरह का दुख होना चाहिए, विरह में तड़पे बिना हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा। बिना निर्मल के प्रेम नहीं आएगा, बिना प्रेम के राज्य का दीदार नहीं होगा, राज्य के दीदार के बिना हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी। लेकिन जब आपको मारिफत का ज्ञान दे दिया गया, राज्य ने श्रृंगार ग्रंथ में स्पष्ट बता दिया, बताया तो रहे हैं शुरू से ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। श्रृंगार में पूरा खोल दिया। इसलिए मारिफत में ले जाने के लिए राज्य ने श्रृंगार ग्रंथ में कहीं श्यामा जी का श्रृंगार वर्णित नहीं किया है। अपने एक एक अंग में डुबोने का प्रयास किया है। जब एक एक अंग पर पूरा प्रकरण ही है, हक मासूक के नेत्र अंग, तो आप नेत्रों की शोभा देखिए तो नेत्रों में डूब जाइए, फिर चरणों की तरफ मत जाइए। और कह दिया कि एक अंग देखने लगी सो तिथि भई गलतान। और आशिक की परिभाषा ही बता दी
कि एक अंग जाए छोड़ और लगे सो नहीं आशिक को काम। वो आशिक ब्रह्म सृष्टि नहीं है जो एक अंग की शोभा को छोड़कर दूसरे अंग में जाए। जब एक अंग की शोभा को छोड़कर दूसरे अंग में देखना ही गलत है तो आपने सभी अंगों की शोभा को क्यों वर्णन किया? आप एक ही अंग का वर्णन कर देते। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अब परम धाम की आत्माओं को मारिफत के अंदर प्रवेश करा देना है। इसलिए राज जी ने मारिफत में प्रवेश कराने के लिए श्रृंगार ग्रंथ में ये वर्णन दिया। अब मारिफत के बाद सिंधी ग्रंथ क्या है? उपसंहार। उपसंहार का अर्थ क्या है? आपने खिलवत से क्या लिया, परिक्रमा से क्या लिया, सागर से क्या लिया, और श्रृंगार महाश्रृंगार में जब आपको मारिफत का वर्णन कर दिया गया तो फिर इसके क्यों मांग रहे हैं? कौन किससे मांग रहे हैं? मैं आपको ये गुनाह कैसे लगता है एक संसारिक दृष्टांत से आपको समझा देता हूँ। वह दृष्टांत समझ में आ जाएगा तो आपको ये भी लगेगा कि इश्क मांगो तो भी गुनाह का अर्थ क्या होता है। जैसे वैसे तो मैं समझता हूँ श्रृंगार और सिंधी की चर्चा में लौकिक दृष्टांत नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं भी विवश हूँ कि उसके बिना कोई, मैं सीधे साधे कह दूँ आपको समझ में ही नहीं आनी है, और वो दृष्टांत है मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो संसारिक जीवन का मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन अनुमान से मैं कह रहूँगा और आप सब सुंदर साथ मेरे संकेतों को समझ जाएंगे। एक नौ दंपति जिनका बहुत जल्दी ही विवाह हुआ होता है, घर में वधू आती है, सास भी है ससुर भी है। घर में जो पैसा रखा है कि चाबी किसके पास होगी? सास के पास होगी। पति कमा करके ला रहा है तो किसको दे रहा है? माँ को दे रहा है। बहू को कुछ खर्च करना होगा तो क्या करेगी? उसको तो सास से मांगनी पड़ेगी, पति से भी कहना पड़ेगा कि ये जरूरत है। कल्पना कीजिए कुछ समय के बाद वो पति अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला जाता है। गुजरात में तो विदेश जाने का एक फैशन ही है। वहाँ सास नहीं है, ससुर नहीं है। अब पति कमा कर लाएगा, किसको देगा? पत्नी को देगा। और पत्नी की आदत वही पड़ी हुई है हर चीज़ मांगने, क्योंकि जब ससुराल में थी तो उसके पास एक भी रुपया नहीं रहता था, हर चीज़ मांगनी पड़ती थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और वहाँ भी जाकर पति ने सारा पैसा दे दिया है और वो सोचे कि मैं वहाँ तो मांगती थी, पैसा खुद रखी है। पतिदेव से कहती है कि पतिदेव हमें बाहर जाकर एक कप चाय पीना है, मुझे 150 रुपये दीजिए। पहली बार तो पति सुन लेगा। यदि प्रतिदिन ही ऐसा कहने लगे, दूसरे दिन कहे कि एक साड़ी भी चाहिए, कल को छोटी सी बात के लिए यदि बार बार मांगे और वो भी प्रार्थना पत्र लिख करके मांगे, हाथ जोड़कर मांगे, तो क्या होगा? पति यही कहेगा कि इसको किसी वो मनोवैज्ञानिक से दिखाना पड़ेगा, किसी डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, लगता है ये पागल हो गई है। मैं सारा खजाना लाकर इसी को देता हूं, फिर ये मुझे मांग रही है। क्योंकि अब राज जी ने आपको मारिफत का ज्ञान दे दिया है। जब तक मारिफत का ज्ञान नहीं था तब तक आपको सब कुछ मांगना था। अब आपको बता दिया गया है कि हम और तुम दो नहीं है, तो किससे मांग रहे हैं? कौन किससे मांग रहा है? सच बात तो यह है सुंदर साहब जी कि श्रृंगार की चर्चा कई बार मंचों पर करने में डर लगता है, क्योंकि इसका अर्थ यदि किसी की समझ में ना आए तो उल्टी भावना ले लेता है और तरह तरह के दुष्प्रचार भी प्रारंभ हो जाते हैं। यदि आप उस अवस्था में आ गए तो क्या करेंगे? शरीयत आपसे हो नहीं सकती, तरीकत आपसे हो नहीं सकती, आप जोर जोर से जयकारे भी नहीं लगा सकते, महामंत्र का जप भी नहीं कर सकते, कंठी भी नहीं बांध सकते, परिक्रमा भी नहीं कर सकते, पूजा भी नहीं कर सकते,
कौन किससे मांग रहा है? मैं तो हकीकत की लीला का वर्णन कर दूं, वो भी ब्रज की लीला का। राधा ने कृष्ण को साष्टांग कभी प्रणाम किया हो तो बताइए? राधा ने कभी माला लेकर के जप किया हो तो बताए? कोई बता सकता है? लेकिन आज इस जागने के ब्रह्मांड में तो श्रृंगार को की चर्चा की जाती है, फिर भी शरीयत थोपी जाती है। मैं भी जाता हूं तो मुझे भी साष्टांग प्रणाम करना पड़ता है। यदि न करूं तो सारा सुंदर साथ कहेंगे कि देखो राजेश स्वामी ने प्रणाम नहीं किया। अब तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि बार बार कहा जा रहा है कि राजेश स्वामी ने प्राणनाथ प्यारे की जय क्यों नहीं बोला। आप सोचिए, मैं एक चीज कह दूं, कभी किसी ने मीराबाई को जय जयकार लगाते देखा है? रसखान को देखा है, राधा को देखा है कृष्ण के जय जयकार लगाते हुए? ये तो सारी दुनिया की भक्ति है और दुनिया की नकल हम करते हैं। तो इस प्रकरण में जो चौपाई कही गई है, इश्क मांगो तो भी गुनाह और खुद ही ये भी गुनाह हो। मारिफत का ज्ञान आने के बाद, ठीक है, सुंदर साथ मारिफत की चौपाइयाँ पढ़ता है लेकिन समझ तो नहीं आती। यदि राजी ने आपको समझ दिया, केवल बुद्धि से नहीं, आज मारिफत के नाम पर एक बहुत नाटक भी होता है। सुंदर साथ कुछ शब्दों को रट लेते हैं, वो चितवनी भी छोड़ देते हैं, लेकिन मन के विकार तो नहीं गए होते। केवल शब्दों को रट लेकर कह देने से कि हम मारिफत में हो गए, कोई मारिफत में नहीं हो सकता। मारिफत देवे इश्क, इसके हुए दीदार, इसकी मिली हक्सों, इसके खुले पटद्वार। मारिफत का इल्म आता है तो हकीकत का इश्क आता है, हकीकत का इश्क आता है तो राजी का दीदार होता है, राजी का दीदार होता है तो मारिफत की अवस्था प्राप्त होती है। मारिफत का इल्म अलग है और मारिफत की अवस्था अलग है। आप श्रृंगार को रट लीजिए तो इसका अर्थ नहीं कि आप मारिफत में पहुंच गए हैं। उसको अच्छी तरह से कह दीजिए तो इसका अर्थ नहीं कि आप मारिफत में पहुंच गए हैं। मारिफत की अवस्था आपकी तब मानी जाएगी, आपने राज्य के एक एक अंग को देखा, राज्य के हृदय में डुबकी लगाकर आप उस अवस्था में पहुंच गए कि लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड को हेरी नहीं, वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माई। यदि आप उस अवस्था में नहीं पहुंचे हैं तो केवल कथनी से कोई मार्फत में नहीं आ सकता। और सुंदर साथ से यही भूल होती है, कुछ शब्दों का जाल खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हम तो मारिफत में पहुंच गए हैं, लेकिन क्रोध उनके अंदर भरा होता है, लोभ मोह अहंकार उनके अंदर भरा होता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? उनको होता है। न वे हकीकत में जा पाते हैं, मारिफत तो कोसों दूर हो जाती है। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। इसलिए कथनी को इससे नहीं तोड़ना चाहिए। जो सुंदर साथ के मन में जिज्ञासा होती है कि वाणी में ऐसा क्यों विरोध है कि एक जगह कहा जा रहा है कि इश्क के बिना हमारा काम नहीं चलता, आप हमको इश्क दीजिए, इश्क दीजिए मैं अपनों मेरा यही सो बुंदा है। और एक जगह कहा जा रहा है इश्क मांगो तो भी गुनाह और खुद ही ये भी गुनाह हो। यदि हम श्रृंगार का ज्ञान आत्मसात कर लिए हैं, चितवनी में डूब गए हैं, हमारा विवेक कहता है, तो हमें अपने अस्तित्व का यदि भान होता है कि हम हैं, तो यदि आप हैं, आपका कोई दूसरा अस्तित्व है तो आपको गुनाह नहीं लगेगा, आपको मांगना है। वाणी क्या कहती है? दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा वहदत का, ज्यों खिलावत त्यों खेलत, ना तो क्या जाने बात बका। हम दूसरे नहीं हैं। इसका भी सुंदर साथ अब तोड़ मोड़ों का अर्थ कर लेते हैं कि देखिए हम क्या हैं, हम तो साक्षात राज्य हैं। आप साक्षात राज्य हैं तो 4 स्वयं सेवक इकट्ठे करके सेवा क्यों करवाते हो? उनको भी तो राज्य का स्वरूप क्यों नहीं समझते? लेकिन सुंदर साथ जिसको राज्य ने थोड़ा सा कुछ अनुभव दे दिया, कुछ ज्ञान दे दिया, तो वो राज्य बन बैठता है और सबको अपना सेवक बना लेता है। यहाँ गुनाह लग जाता है। आप यदि मारिफत में हो गए तो आपको सभी सुंदर साथ अपने जैसे ही क्यों नहीं दिखते? आप किसी को सेवक क्यों बनाते हैं? किसी को छोटा क्यों मानते हैं? इसलिए श्रृंगार ग्रंथ में या सिंधी में जो ये तथ्य वर्णित हैं
वो क्रियात्मक जीवन के आधार पर हैं। शब्दों के जाल में कभी नहीं फंसना चाहिए। और यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, आप शरीयत भी नहीं कर सकते क्योंकि आप तो मारिफत में पहुंच गए हैं। तरीकत भी नहीं कर सकते, आंखें बंद करके आप राज्य को भी याद नहीं कर सकते। हकीकत में चितौनी भी करना आप छोड़ देंगे क्योंकि आप मारिफत में हैं। अब मारिफत की अवस्था तो प्राप्त हो ही नहीं है। जैसे कोई अपने बेटे को का नाम महाराजा धीराज रख देगा तो महाराजा धीराज तो नहीं हो सकता। कोई अपने बेटे का नाम कालिदास रख देगा तो कालिदास की तरह विद्वान तो नहीं हो सकता। उसी तरह से आप केवल शब्दों को पढ़कर के ये कहना शुरू कर दें कि हम मारिफत में पहुंच गए हैं तो आप मारिफत में नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि माया की तृष्णा आपके चित्त में बसी हुई है। और उस अवस्था में आपको माया के विकार सताते रहेंगे, माया आपका पीछा करती रहेगी। तो इससे बचने के लिए आपको पूरा अधिकार है कि राज्य से इश्क मांगिए, राज्य से कभी माया की दौलत मत मांगिए। जिस हाल में रखे हैं उस हाल में रहिए। महामती जी की आत्मा अभी चर्चा समाप्त होने के पश्चात प्रतिदिन अर्जी का अर्थ होता है प्रार्थना। प्रार्थना गाई जाती है, पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। इसमें आगे क्या कहा जाता है, जैसे आप हो वैसा ही मुझे बना लीजिए। महामती जी की आत्मा कहती हैं कि जब जानो तो राजी रखो, जानो तो दिलगीर, या पाक करो हा दीपना या बैठाओ मैं तकसीर। मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है, या तो हमें सुख में रखो या हमें दुख दिखाओ, हमें हादी बना दो, सब सुंदर साथ में अपना राज्य का स्वरूप बना दो, या गुनहगारों की लाइन में खड़ी कर दो। सब आपके ऊपर है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। जब इस तरह का समर्पण हो, और ये तो अभी हकीकत की प्रारंभिक अवस्था है, जब आप राज्य के प्रेम में डूबकर प्रत्यक्ष देख रहे हैं तब भी हकीकत की अवस्था है। लेकिन राज्य के दीदार में इतने डूब गए कि अपने अस्तित्व को भुला दिए। मैंने पहले भी कहा, अपना अस्तित्व जब भूल गया, आपको केवल एक ही बात याद है, रे केवल तू ही तू, तो वो समझिए वो मारिफत की अवस्था है। तभी वाणी कहती है कि दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा बैरत का। वाणी परम धाम में कौन है? आप कह देंगे कि राज जी हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, तो ये क्या है हकीकत? वाणी कहती है कि ना अर्श जी में दूसरा कोई और धरावे ना, ये लिखा वेद कतेब में कोई ना ही खुदा बिन काऊ। परम धाम में राज्य के अतिरिक्त कोई नहीं है, न सखियां हैं, न अक्षर ब्रह्म है, न महालक्ष्मी है, कोई नहीं है, न श्यामा जी है। ये कहाँ की बात है? मारिफत की बात। तो क्या अक्षर ब्रह्म नहीं है? अक्षर ब्रह्म नहीं है तो खेल को बनाने वाला कौन है? श्यामा जी तो है, सखियां तो है। हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। हकीकत का मूल है मारिफत, और मारिफत से प्रकट होती है हकीकत। दोनों ही अनादि है। ये नहीं कह सकते कि हकीकत बाद में आती है। हकीकत और मारिफत साथ ही साथ हैं। हम इस दुनिया की बुद्धि से समझने के लिए कह सकते हैं कि मारिफत से हकीकत प्रकट होती है। परम धाम के कण-कण में केवल राज्य है। लीला रूप में वही राज्य श्यामा जी के रूप में है, वही राज्य सखियों के रूप में है, वही राज्य अक्षर ब्रह्म के रूप में है, वही राज्य पशु पक्षियों के रूप में है। और यदि हम भी अंतर्दृश्य वैसा देखने की सामर्थ्य रखते हैं, ये जान जाते हैं, फिर राज्य से इश्क मांगते हैं, तो निश्चित रूप से गुनाह लगेगा। जैसे मैंने आपको उस संसारिक दृष्टांत से समझाया कि यदि पति अपना सारा खजाना दे देता है और पत्नी 50 रुपये के लिए हाथ जोड़कर या प्रार्थना पत्र लेकर पति के पास जाए तो पति के लिए कैसा लगेगा? वो गुनाह लगता है। उसी तरह से जब तक हमको मारिफत का ज्ञान नहीं मिला था तब तक हम मांगते थे, मांगना चाहिए राज्य का प्रेम, क्योंकि राज्य के प्रेम के बिना हमारी आत्मा की जागृति नहीं हो सकती। और इस चौपाई में जो कहा गया है कि राज्य का इश्क आ जाए तो 4 चीज़ों से हम वंचित हो जाएंगे। हमें हुक्म के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, हमें मैं खुदी का जो गुनाह है वो भी नहीं लगेगा, और ये माया का संसार भी
हमें कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे और धनी के बीच में जो पर्दा है वो पर्दा भी हट जाएगा। इश्क आने से इतना लाभ होगा। इश्क तो चाहिए, इसके के बिना न धनी का दीदार होगा, न हमारी आत्मा जागृत होगी, न खेल का मुद्दा पूरा होगा। इश्क का विलास राज्य यहाँ नहीं दे सकते, चाह कर भी नहीं दे सकते, क्योंकि यदि देंगे तो हमारा शरीर ये कच्चे घड़े की तरह टूट जाएगा। इसलिए इश्क को इस रूप में देंगे, इसके की लज्जत अर्थात स्वाद देंगे। हमारा तन जितना झेल सकता है उस वही देंगे। आप सोचिए कि अभी मैंने थोड़ा सा दृष्टांत दिया था कि किस तरह से माया का जी एक पक्षी अपने प्रेमी के वियोग को झेल नहीं पाता, चकवा चकवी नहीं झेल पाते। आगो आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर मासुक पर उड़ाए देवे अपना तन। तो परम धाम की आत्माओं को यदि परम धाम के इश्क के विलास की एक मुद्द दे दी जाए तो ये मिट्टी का तन भला कहाँ से रह सकता है। इसलिए वाणी में क्या कहा है, सुनत बिछोआ हादि का पीछे साबित राखे पिंड, दिख दिख पड़ोती नकले व नाही वतनी अखंड। परम धाम की ब्रह्मात्मा राज्य का पल भर का भी वियोग नहीं झेल सकती। लेकिन कैसी हंसी हो रही है, हमारा हृदय कितना कठोर हो गया। अभी तो चर्चा सुने हैं, कुछ घंटे तक उसका प्रभाव रहेगा, 2-4 दिन के बाद फिर वही माया का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। मारिफत सब भूल जाएगी, हमको हकीकत तो क्या संसार ही संसार नजर आएगा। जैसे कोई नींद में सोया होता है बच्चा, माँ उठाती है, कहता है कि माँ मैं उठ गया हूँ, देखता है कि माँ कमरे में गई, फिर सो जाता है। माँ पुनः आकर डांटती है, जब कई बार डांट खाता है तो देखता रहता है कि माँ कहीं दूर जाए तब एक झपकी और लगा लो। वैसे ही सब सुंदर साथ का वैसा ही हाल है। हल्के हल्के जगावत ऊपर करत बहुत अक्सोर। एक तरफ माया की प्रबलता है तो राज्य हमको जगाने के लिए सागर की वाणी दी है, खिलवत की वाणी दी है, परिक्रमा की, श्रृंगार की, सिंधी की वाणी देकर ये कह रहे हैं कि आप अपने स्वरूप को पहचानो कि आप कौन हो। यदि आप मारिफत का ज्ञान ले लेते हो तो कौन किससे मांगता है? आप अपने से खुद मांगेंगे, आप अपने को स्वयं मत्था टेकेंगे, लेकिन सब करना पड़ता है। शरीयत में तो सब करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको नास्तिक ही कह दिया जाएगा। जैसे कई बार मुझे भी सुनने को मिल जाता है कि राजू स्वामी ने देखिए मंदिर में आए थे, प्रणाम नहीं किया, तो मुझे अब दिखा दिखा करके प्रणाम करना पड़ता है कि भाई मेरे ऊपर दोष ना लगाओ, देखो मैंने मत्था टेक लिया। ये माया का संसार है। माया के संसार में माया की मर्यादाओं को लेकर के चलना पड़ता है। इसलिए सिंधी में ये राज्य की तरफ से कहा जा रहा है कि इश्क मांगो तो भी गुनाह और खुद ही ये भी गुनाह हो। मेरे आराध्य, मेरे प्राणेश्वर, यदि मैं आपसे इश्क मांगती हूँ तो परम धाम के मार्फत के दृश्य से गुनाह लगता है। यदि मैं आपसे अलग अपना कोई अस्तित्व मांगती हूँ तो इसमें भी गुनाह लग जाता है। ये प्रकरण ही है मैं खुदी की पहचान का। और जब तक हम हकीकत की अवस्था में हमारे ऊपर हुक्म का बसवसा रहेगा, तैसा हित होता गया जैसा हजूर हुक्म चलत करत। मूल स्वरूप जो दिल में लेते हैं वैसे ही यहाँ के तन करते हैं। चाहे लालदास जी हों, छत्रसाल जी हों, यहाँ तक कि महामती जी को राज्य ने अपना श्रृंगार दिया, अपनी शोभा दी, उनके तन से भी कलवा दिया। साहिब के हुक्मे ये बाणी गावत है महामत। बाणी कहने वाले कौन? अक्षरातीत। लेकिन महामती जी के तन से कहा जा रहा है तो महामती जी को कहना पड़ेगा कि राज्य के आदेश से, राज्य के हुक्म से वाणी का अवतरण हो रहा है। पूरी सिंधी में आपको ये बात, सिंधी में, परिक्रमा में, श्रृंगार में राज्य के हुक्म की बात होगी कि राज्य के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। हके हुक्म किया वतन में सो उपजत अंग असल, जैसा उत वो देखत तैसा होत महे नकल। परम धाम में कुछ भी होगा राज्य के दिल की इच्छा से होगा। ये शाश्वत सत्य है कि राज्य के हुक्म के बिना कुछ नहीं है। लेकिन कब? जब हुक्म का अनुभव करने वाला कोई हो तब।
जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। अभी मैंने आपको राधा कृष्ण का दृष्टांत दिया था। संसार में ऐसे माया के झूठे प्रेमी हो जाते हैं कि एक को मारा जाता है तो पीड़ा दूसरे को होती है, बीमार एक होता है, कष्ट दूसरे को होता है। ये क्या है? हृदय की एक रूपता, दोनों का हृदय मिल गया है, लेकिन फिर भी सोचते हैं ये अभी तो हकीकत की अवस्था है। वो भी संसार के जीव के धरातल पर परम धाम के प्रेम में डूब जाने के बाद जिस क्षण आप अपना अस्तित्व भुला देंगे, उस क्षण आपके लिए हुक्म रहेगा ही नहीं। होगा वही जो राज्य का दिल चाहेगा, लेकिन आपको आभास नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मकान खरीदता है, भले ही उसके नाम से हो, पत्नी क्या कहेगी? ये मेरा मकान है। मकान उसके नाम से रजिस्ट्री नहीं हुआ है, रजिस्ट्री हुआ है पति के नाम से, लेकिन पत्नी का अधिकार है कि जो मेरे पति का है वो मेरा है, क्योंकि पत्नी ने अपना सब कुछ समर्पण उसको कर रखा है। आपको अभी उस अवस्था की प्राप्ति नहीं है, आप हैं चाहे मैं हैं, तभी हमें दिखाई दे रहा है कि स्वयं का अस्तित्व। जब स्वयं का अस्तित्व है तो हमें इश्क मांगना पड़ेगा। जब स्वयं का अस्तित्व नहीं रहेगा तो दूसरे से तो ही मांगेंगे, आप अपने से क्यों मांगेंगे? जैसे किसी सुंदर साथ का नाम मोहन है, और मोहन को 100 रुपये चाहिए, और वो यहाँ सभा में खड़े होकर कहे हे मोहन तू 100 रुपये दे, तो आप क्या कहेंगे? ये तो पागल हो गया है। आप राज्य के दिल हैं तो मारिफत में आप राज्य से क्यों मांगेंगे? हकीकत में तो आपको मांगना ही पड़ेगा। यही भेद है चौपाइयों में। कोई विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास हमारे दृष्टिकोण का होता है। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ को ये रहस्य समझ में आ गया होगा। राज्य की कृपा से मैंने इस पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है। मैं जानता हूँ कि ये मेरी बात हजारों सुंदर साथ तक यूट्यूब के माध्यम से पहुँच रही होगी। कोई ऐसी बात जो किसी को अच्छी न लगे तो मैं चाहूँगा कि सुंदर सा क्षमा करें, लेकिन वाणी के अनुसार जो है मैंने कह दिया। हकीकत क्या है और मारिफत क्या है, गुनाह किस अवस्था में लगता है और किस अवस्था में नहीं लगता, वाणी ऐसा ही कहती है। हो सकता है सुंदर साथ के मन में लोक परंपरा से जो चल रहा है वो बातें मेरे कथन से मेल न हो तो उनका हृदय दुखी हो सकता है कि राजू स्वामी ने ऐसा क्यों कह दिया, लेकिन मैंने वही कहा है जो राजी ने वाणी में कहा है। अब चुपाई दे रहे। इश्क मांगो तो भी गुनाह, इश्क मांगो तो भी गुनाह, और खुद ये भी गुनाह होए, और खुद ये भी गुनाह होए। जो देखो हुक्म इलम को, जो देखो हुक्म इलम को, मोहे बांध लई विध दोए, मोहे बांध लई विध दोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो।